राजधानी दिल्ली में एसएससी के ऑफिस के बाहर तमाम की तादाद में परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं। क्या मामला है बताने के लिए हमारे साथ लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं, जो परीक्षा में अपेयर हुए थे स्टेनो की, वो धरने पर बैठ गए हैं। आरोप लग रहा है कि ये परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं की गई। क्या नाम है भाई साहब आपका? पीयूष मल्होत्रा। पीयूष, क्या हुआ कल परीक्षा में जिस वजह से आप लोग धरने पर बैठे हैं? एक तो वहाँ का स्पीकर बहुत खराब था, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जो हमारे डिक्टेटर थे, जिन ट्रांसलेटर जो बोलते हैं डिक्टेशन, उनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा इशू था। वहाँ पे हमको 5 बार ट्राई दिया गया। हमने उनको बोला कि सर हमको नहीं ऑडिबल है ये चीज़, क्योंकि देखो स्टेनो का काम होता है कि सुनना और तभी लिखना। हमको कुछ मिनी सेकंड्स मिलते हैं उसको लिखने के लिए, हमें 60 सेकंड में 80 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। तो अगर हमें सुना ही नहीं दे रहा, हमें उसको समझने में इतना टाइम लग रहा है, तो हम लिखेंगे कैसे? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ में इनके कीबोर्ड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वहाँ पे फीमेल स्टाफ्स की कमी थी, जैसे कि सब बच्चों ने बोला ही है और मैंने भी अपने सामने देखा। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि कॉमन है। जैसे उन्होंने बोला कि 800 हमारी 800 वर्ड की स्पीड चलनी थी, जो 80 की स्पीड होती है, 10 मिनट में 800 वर्ड हमें कंप्लीट करने थे। बट उन्होंने खुद अनाउंसमेंट करा कि ये जो वर्ड है ये 1000 वर्ड की आपकी डिक्टेशन होगी, 10 आपको 100 की स्पीड बोली जाएगी। सबसे ये भी इनका एक प्रॉब्लम था जो कि हमने वहाँ पे फेस करा है। और ये भी एक ये बताना चाहते थे। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल, क्या हुआ आप बता रही हैं कि परेशानी हुई, उसमें अब आपकी डिमांड क्या है? सर हमारी डिमांड तो ये है कि रीशेड्यूल हो एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोगों के तो जबरदस्ती सिस्टम बंद कर दिए गए। फोर्सफुली हम लोगों से थंब इम्प्रेशन लिए गए हैं वहाँ पे कि इनका एग्जिट वेरिफिकेशन तो हम करें, और जबकि ऐसा कुछ हमने तो लॉगिन भी नहीं करा। चीटिंग हुई है एग्ज़ाम के अंदर। बच्चों ने जब मतलब प्रोटेस्ट किया, इस चीज़ के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया कि सही से सुनाई नहीं दे रहा, और उन लोगों ने आधी डिक्टेशन चलाने के बाद, जो 10 मिनट की चलती है, 4 मतलब चलाने के बाद में दोबारा से वो 800 वर्ड रिपीट कर दे। तो आधा एग्ज़ाम लीक करके आप दोबारा एग्ज़ाम ले सकते हो, सेम डिक्टेशन चला सकते हो। ये हुआ है उसके अंदर। वॉइस क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने जैसे आप लोग बता रहे हैं, जिन लोगों ने इसकी कंप्लेन की, स्पीकर खराब है, वो आप आवाज़ नहीं आ रही तो टाइप कैसे करेंगे, उनको क्या आप कह रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने हमको बोल दिया कि आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। उन्होंने और कुछ बच्चों को तो उन्होंने रूम में भी इवन बंद कर दिया था। आप इवन सीसीटीवी कैमरा की वीडियोस दे सकते हो, पवन गंगा वाले का जो रोहतक रोड पे है, वहाँ पे उन्होंने कई बच्चों को रूम में बंद कर दिया था, वहीं पर ही बिठाए रखा। उन्होंने हमें इवन बोला कि आपको लॉगिन करके दे दिया हमको, और साथ में हमको टाइपिंग के लिए बोला गया। हमने देखो, अब जब जैसे मेरा लास्ट ईयर है, उसके बाद मेरी एज निकल जाएगी डी ग्रेड के लिए, मैं नहीं दे पाऊँगा उसके बाद। तो इन्होंने हमको बोला कि आपको टाइपिंग करनी है तो करो, वरना बाहर जा सकते हो। मैंने टाइपिंग शुरू करी। जब मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या लिखा, उन्होंने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैं उसको टाइप कैसे करूँगा? अब वो लॉगिन रह गया, टाइम पूरा खत्म हो गया, हम कुछ भी नहीं कर पाए। और जब हमने उनको बोला कि सर ये इश्यूज है, हम बाहर खड़े होकर उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे थे पेपर के बाद भी कि सर हमको ये प्रॉब्लम हुई थी, वो पेपर का टाइम नहीं समझे, तो हम बाहर खड़े होकर समझा रहे, तो हमें हंस के दिखा रहे हैं। ऑलरेडी बच्चा डिप्रेशन में है, टेंस में है कि हमारा पेपर सही नहीं गया। ये परीक्षा कौन कंडक्ट करा रहा है? ये TCS करा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो अपने सेंटर्स में भेजती है, उसी के थ्रू ये हो रहा है। अब आगे क्या प्लान है? आप लोग आगे इतने सारे लोग धरने पर बैठे हैं, आगे कैसे इस लड़ाई को आगे? सर रिकंडक्ट करना चाहते हैं। फर्स्टली हमें ट्रायल दिए गए थे 2-2 मिनट के 4 से 5 बार। हमने 5 बार मना करा है, बट उन्होंने रिपीट चला रखे। और जैसे जो हमने लगा कि सर जैसे आपको ट्रायल है, आपको जैसा चाहिए वो वैसा नहीं मिल पाएगा। हमारे पास में ऑलरेडी एसएससी से जो रिकॉर्डिंग आई है वो बिल्कुल यही है। हमने कहा कि एटलीस्ट जो भी स्पीकर है तुम्हें अरेंज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ हमारे साथ में नहीं थी। और जो वहाँ का TCS का स्टाफ था और जो पवन गंगा का जो भी सेंटर था, जो वहाँ का स्टाफ था, फर्स्टली उन्होंने मिसबिहेव करा। उन्होंने कहा देना है तो इसी पे दो, अदरवाइज आप निकल जाओ। ये उनकी रिकंडक्ट कराना चाहते हैं? जी, हम रिकंडक्ट कराना चाहते हैं। इस बेसिक बात हुई है इस बारे में? सर बात करने को कोई तैयार ही नहीं है। हम लोग अंदर गए हैं, हम लोग सिर्फ उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दो, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, एक पेपर की रिसीविंग मिली है हमें, और कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमने कल इसमें से तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल रही है। गवर्नमेंट एग्जाम में जो एज लिमिट होती है उसको भी कई लोग क्रॉस करने वाले हैं। काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे, कोशिश ये कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको ये हासिल कर लें। लेकिन जिस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस इन लोगों को कंप्लेन है, जिस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम्स में हुई, उसको लेकर के कोई बातचीत करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। इसी वजह से लोग धरने पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।